ड्रॉप लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हम लोग बस ऐसे ही रैंडमली कोई वीडियो देखते हैं और बोलते हैं चलो ड्रॉप ले लेते हैं, अच्छा लगा ये बात सुन करके, हाँ मेरे मार्क्स इतने हैं, इतने इंप्रूव हो जाएंगे, ड्रॉप ले लेते हैं। ऐसा होता नहीं है जनरली, आपको हमेशा ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, ड्रॉप लेने के लिए किससे सजेशन लेते हैं हम लोग? कोचिंग वाले सर से। कोचिंग वाले सर हमेशा यही कहेंगे, यूट्यूब वीडियो में कोचिंग वाले सर हमेशा यही कहेंगे कि ड्रॉप ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि उनको अपने कोर्सेज बेचने हैं, तो कभी नहीं बोलेंगे कि ड्रॉप मत लो और ये कोर्सेज लो, ऐसा साथ में बोलेंगे एक लाइन में। ठीक है, और बहुत लोग बोलेंगे नहीं लो, लेकिन लास्ट में वो लोग ड्रॉप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे जहाँ पर उनको कोर्सेज बेचना है। ठीक है, और लास्ट में ड्रॉप लेने को कह ही देंगे कहीं ना कहीं। दूसरी बात है कि जो MBBS वाले भैया दीदी लोग हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉप ले लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, ड्रॉप लेकर के ही पहुँचे ना, वो लोग बिना ड्रॉप के तो नहीं पहुँचे। लेकिन भैया दीदी लोग जो है वो बस 30,000 लोग हैं, उससे ज़्यादा जो है 20 लाख लोग, वो लोग का किसी का 5 अटैम्प्ट, किसी का 4 अटैम्प्ट, किसी का 2 अटैम्प्ट होगा, है ना। तो वो लोग तुम लोग को नहीं बोलेंगे, वो लोग तुमको बोलेंगे कि मत लो, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलेंगे, तुमको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। अगर तुम लड़के हो और लड़की हो, दोनों का अलग अलग डिसीजन होना चाहिए। लड़कों का क्या है, उनको जल्दी स्टेबल होना पड़ता है, वो लोग बार बार ड्रॉप लेकर के अपना कॉन्फिडेंस गिरा नहीं सकते। लड़कियों का है कि चलो हमारे पास एक ये रहता है कि हाँ इतने टाइम तक तुम जो भी फील्ड में ट्राई करना चाहती हो तो उतने तक ट्राई करो, उसके बाद तुम्हारा सबको पता है। तो ये है, लड़कों को जल्दी स्टेबल होना पड़ता है। ठीक है, लड़कियों का है कि हाँ तुम जो भी फील्ड में ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ट्राई करो, हर चीज़ खेलो। तो वो चीज़ है लड़कियों में। तो लड़के लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बोल रहे हैं कि ड्रॉप ले लो, तो ले लेते हैं। नहीं भाई, वो नहीं बोल रहे हैं कि लड़कों को लेना है कि लड़कियों को लेना है, वो डायरेक्टली रैंडम अपना कोर्स बेचने के लिए बोल रहे हैं। उसको मत सुनो, तुम अपनी कंडीशन देखो। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 350 आया था, नेक्स्ट अटैम्प्ट में 472 आया था, नेक्स्ट अटैम्प्ट में 601 आया था। अभी पता नहीं क्या होने वाला है, मेरा खुद नहीं पता मेरे को। ठीक है, तो हमेशा इंक्रीज़ ही हुआ है मेरा इन मार्क्स। ठीक है, इस बार भी इंक्रीज़ होना था, लेकिन अभी समझ रहे हो ना क्या कंडीशन है। तो ये चीज़ है। अब हम फिर से ड्रॉप ले लेंगे, अगर मान लेते हैं कुछ 4-5 नंबर से घट जाएंगे, जैसे पिछले बार हो गया था मेरे साथ, तो फिर से ड्रॉप ले लेंगे। फिर से कुछ ना कुछ अगर मेरे पास कंडीशन आ जाता है कि चलो ये हो गया, फिर से ड्रॉप ले लो। तो अगर हम अभी, आज मेरा 21.5 ईयर्स हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम अपना पिछले 4 साल को देखें तो हम कुछ भी नहीं हासिल करें एक्सेप्ट फॉर 3 शीट जिसमें मेरा नंबर्स लिखा हुआ है। हम कुछ भी नहीं हासिल करें, ना मुझे अच्छे से बोलना आता है, ना समझना आता है, ना मतलब कि हम कोई चीज़ में अच्छे नहीं है, ना मेरे कंटेंट क्रिएशन में बहुत बेटर हूँ। मुझे बेस्ट बनना था कंटेंट क्रिएशन में, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में बेस्ट बनना था, मुझे जो है हर चीज़ में बेस्ट बनना था। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी हर ख्वाहिश को मारते हुए अपना डिसीजन करें कि हमको डॉक्टर बनना था, तो हम अपना डिसीजन रखें कि हमको डॉक्टर बनना है, हम ड्रॉप लेंगे, हम डॉक्टरेट की पढ़ाई करेंगे। अब मेरा सिंपल था कि भाई ये वाला सिलेक्शन हो रहा है, ये वाला अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है, बस यही लगता था। हर ड्रॉप ईयर में मेरे को यही लगा है कि ये वाला अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हम लोग तो क्या गलती होता है एग्ज़ाम के टाइम में, वही समझ नहीं आता। मेरा सिंपल कहना तुम लोग को यही है कि ड्रॉप लेना बिल्कुल सोच समझ के, किसी की बात में आकर के मत। अपना पूरा डायरी में लिखो कि क्या क्या हम गलती कर रहे थे, क्या हम गलती कर रहे थे, क्या हम सही करेंगे, वो मत लिखना कभी भी। तुम लोग ये लिखना कि हम अभी पिछले जितना भी ड्रॉप लिए उसमें क्या चीज़ हासिल करें, कुछ हासिल करें हम पिछले ड्रॉप ईयर्स में। अगर ड्रॉप लेना ही है तो उसके साथ कुछ साथ में करो, नहीं तो फिर तुम्हारे पास रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं रहेगा अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि साथ में करो वो चीज़। और बहुत लोग बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप काम नहीं करता है, पार्शियल ड्रॉप काम नहीं करता है, तो देख लो अपना 100% देना है तो दो, नहीं तो फिर अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट है तो तुम ड्रॉप ले लो, डजंट मैटर, उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अगर 3 से 4 ड्रॉप हो गया मत लो ड्रॉप। दुनिया में हम लोग को ना कंसाइज कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि हम लोग को एक ये में रखा गया है कि इतना लोगों हमारा टारगेट है, इसको हमको कोर्सेज बेचना है, इसको हम लोग को बार बार इसी जाल में फंसा करके रखना है। तुम देखना पिछले 4 साल जितने भी ड्रॉप ईयर्स में तुम कुछ भी हासिल नहीं करे भी होगे तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, समझ रहे हो। अपने स्किल्स पे काम करो, ज़्यादातर अपने आप को बेटर बनाओ। ठीक है, और तुम बहुत बेहतर कर लोगे इससे। मेरा बहुत बचपन से सपना था कि मुझे बनना तो डॉक्टर है, लेकिन पता नहीं हम किसको कोसे, हम अपनी किस्मत को कोसे। हम अपना 100% दिए थे, हम अपना हर चीज़ दे चुके हैं, तो हम किसको कोसे ना। हम सीट उसको कोस सकते हैं कि वो लोग मेरे आकर की चीज़ें बदल देगा, है ना। सीट तो 30,000 है, हमारे हमेशा दिमाग से काम लो। सीट हमेशा 30,000 रहेगा, 40,000 ही रहेगा। तो हम लोग की प्रोबेबिलिटी क्या है वहाँ पर जाने के लिए,
अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं तभी जा करके हम जीत सकते हैं, वरना अगर हम जो वही कर रहे हैं, सिर्फ सब लोग कर रहे हैं, ये यकीन बैच है, इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, 1 लाख लोग पढ़ रहे हैं, किसी का मार्क्स कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग एक झुंड में काम करते हैं, हम लोग एक अकेला पर्सन नहीं कि ये इस फील्ड में बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, नीट की तैयारी करा, बेस्ट हो गया, नहीं, वैसा नहीं काम होता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन पर डिवाइडेड है हम लोग, 350 से 400 लोग, ये लोग का सिलेक्शन नहीं होने वाला है इस बार, 450 से 550 लोग, ये लोग थोड़े से मार्क्स के लिए रह जाएंगे, फिर से ड्रॉप लेंगे, 550 से 650 लोग लगभग की सिलेक्शन की कैटेगरी बनाएंगे, जो जिसका नहीं होगा वो ड्रॉप लेंगे। तो ये कंडीशन है, हमारा पूरा ग्रुपिंग है, हम लोग ऐसे सिंगल नहीं खेल रहे हैं, हम लोग ये जो बैटल खेल रहे हैं हम लोग सिंगल नहीं खेल रहे। तुमको लगता है कि हम सिंगल खेल रहे हैं, हम सब एक यकीन बैच में जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही नोट्स बना रहे हैं, हम सब एक ही तरह से तैयारी कर रहे हैं। और इनफैक्ट ये भी बात है कि हमारा वीक पॉइंट्स भी सेम ही है। अगर तुमको सच में किसी चीज़ को जीतना है ना, अगर नीट क्रैक ही करना है ना, तो तुम ये करना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यही रखते हैं। तुम लोग बताना कि अगले कौन से टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स है, पर हम कभी इतने अच्छे से कंटेंट बनाए नहीं है, तो प्लीज़ टेल मी, सजेस्ट मी, ओके।